जय श्री राम दोस्तों। और आई हूँ मैं एक इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर। काफी सारे लोग मुझे पूछ रहे हैं कि घर में प्रेत बाधा हो, कोई नेगेटिव एनर्जी हो, ऐसी कोई समस्या हो तो हम कैसे बागेश्वर धाम की अर्जी लगाएं। तो आज मैं वही बताऊंगी आपको कि बागेश्वर धाम की अर्जी आप कैसे लगाएं, और साथ साथ में एक उपाय भी बताऊंगी जो आप घर में भी कर सकते हैं बागेश्वर धाम का। ये खुद धीरेन्द्र शास्त्री जी ने बनाया है, मैंने उन्हीं का वीडियो देखकर, और ये अर्जी मैंने भी लगाई थी जब ऐसा कुछ मेरे लाइफ में हुआ था। तो ये मैं आपको बताऊंगी, और उपाय सबसे पहले मैं उपाय बताऊंगी। देखिए, जब भी प्रेत बाधा की कोई प्रॉब्लम होती है तो हमें हमेशा अर्जी काले कपड़े में लगानी चाहिए, याद रखिए। सबसे पहले मैं उपाय बताती हूँ, मैंने लिख लिया है। आपको 5 लौंग लेनी है, ठीक है। 5 लौंग लेने के बाद वो भी फूल वाली, बिना फूल की नहीं लेनी चाहिए। 5 लौंग लेनी है फूल वाली। काला कपड़ा लेना है आपको, ठीक है। अगर आपके घर में नेगेटिव एनर्जी है तो आपको घर के मेन दरवाजे पर बांधना है, एंट्री गेट पर, ठीक है। और अगर आपके शरीर में नेगेटिव एनर्जी लग रही है घर के किसी भी मेंबर में, तो उसके हाथ की कलाई पर आपको वो कपड़े में 5 लौंग बांधकर बांधना है। कपड़ा लेना है, उसमें 5 फूल वाली लौंग रखनी है। उस कपड़े को अगर घर में नेगेटिव एनर्जी लग रही है तो दरवाजे पर बांध दें, और अगर इंसान के अंदर लग रही है तो उसके हाथ की कलाई पर बांध दें, ठीक है। और फिर आप इस मंत्र का जाप करें। मंत्र ओम बागेश्वराय वीर वीराय हूं फट स्वाहा। फिर से बोल दूं मैं, मंत्र जो है ओम बागेश्वराय वीर वीराय हूं फट स्वाहा। इस मंत्र का जाप 17 बार या 108 बार, आप 17 बार या 108 बार करें, और बोलकर जिसके शरीर में प्रॉब्लम है उसके हाथ की कलाई में बांध दें, और जिसके मतलब घर में नेगेटिव एनर्जी है तो दरवाजे पे जाकर पहले ये मंत्र बोले तब बांधे। अब होगा क्या कि अगर किसी के शरीर में प्रॉब्लम है और उसको आपने बांधा है तो उसे घबराहट होने लगेगी, चक्कर जैसा आएगा, पसीना आएगा। चाहे वो बड़ी सर्दी में बैठा है या एसी में भी बैठा है तो भी उसे पसीना आने लगेगा, घबराहट, बेचैनी होने लगेगी। घर में नेगेटिव एनर्जी है तो जिसने दरवाजे पर वो लौंग बांधी है उसे ऐसा होने लगेगा। अब आपको करना क्या है, वो लौंग को, आपको लौंग वाला कपड़ा खोलना है। आपको महसूस हो गया कि है, मतलब मालूम पड़ गया कि नेगेटिव एनर्जी है। अब वो कपड़ा आप खोल लीजिए दरवाजे से, हाथ की कलाई से, और जिसके ऊपर भी नेगेटिव एनर्जी है उसके सर से, जिसे घबराहट हो रही है, उसके सर से उतारा करके उसे बहते हुए पानी में विसर्जित कर दें, बहा दें उसे, ठीक है। और हर रात को आपको हाँ, 1 मिनट मैंने लिखा है, रात 12 से 2 बजे के बीच में हनुमान चालीसा के 100 पाठ करने हैं 7 दिन तक। ये चीज का भी आप ध्यान रखें अगर आपके घर में नेगेटिव एनर्जी है, ठीक है। हाँ, ये करने के बाद अब मैं बताती हूँ अर्जी। आपको अर्जी लगानी है। आपको काला कपड़ा लेना है, नारियल लेना है, और 5 लौंग लेनी है फूल वाली, ठीक है। काले कपड़े में वो नारियल रखें सिंदूर लगाकर, 5 लौंगे रखें, और उससे बांधकर अपने घर के मंदिर में, पूरे घर में वो नारियल घुमाकर रख दें कि प्रभु जो भी नेगेटिव एनर्जी है, हमारी नेगेटिव एनर्जी खत्म करो, इसे हर लो, और क्या कहते हैं, उसे रख दें। और नियम फॉलो करें। ओम, ये जो मैंने मंत्र बताया, ओम बागेश्वराय वीर वीराय हूं फट स्वाहा, इसका रोजाना 108 बार पाठ करो। जब भी आपका नियम फॉलो करो, जब तक आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाए, जब भी आप बागेश्वर धाम जाएं तो उस नारियल को वहां बांधा है। एक और उपाय है, आप ये सब नहीं कर सकते तो मंगलवार के दिन बागेश्वर धाम में जो दरबार लगता है उस इंसान को उधर आप बैठाइए, जिसे भी नेगेटिव एनर्जी वहां लेकर जाएं, और उस दरबार में बैठाएं। 3 बार आपको उस दरबार में बैठना होगा, आपके शरीर की नेगेटिव एनर्जी निकल जाएगी। इस तरीके से आप नेगेटिव एनर्जी के लिए अर्जी लगा सकते हैं, और मुझे पूरा यकीन है कि बागेश्वर महाराज जी आपकी कोई बड़ी से बड़ी नेगेटिव एनर्जी बने रहने दो, वो कंप्लीट हो जाएगी। एक और चीज क्लियर कर दूं, नेगेटिव एनर्जी की अर्जी हमेशा काले कपड़े में ही लगाना है। वो कपड़ा जो होता है उसे यूज ना किया हो आपने, नया कपड़ा हो, और साथ साथ में लौंग फूल वाली ही लेनी है, ठीक है। नारियल आपको ऐसा नहीं कि किसी ने दिया है वो नारियल आपने यूज कर लिया,
नया फ्रेश नारियल लेकर आए और उसे ही उसमें बांधें। इस तरीके से आप नेगेटिव एनर्जी की अर्जी लगा सकते हैं, साथ साथ में उपाय भी कर सकते हैं। ये जो मंत्र है ना, अब जैसे कि आपने वो लौंग बांधी हो जिससे घबराहट हो रही है, बहुत पहले उससे पहले बांधा है आपने, तो थोड़ा 5-10 मिनट आप देखें कि उसे जो घबराहट हो रही है उसे चेक होने दो। ऐसा नहीं कि थोड़ा ही बोले और आप तुरंत लौंग खोल दें, ऐसा नहीं करना है। थोड़ी देर आपको रुकना है और आपको चेक करना है। हाँ, तो मैं बता रही थी कि जिसने दरवाजे पे लौंग बांधी है ना, आप चेक करें, उसे क्या होगा, उसे घबराहट नहीं होगी। उसे सोते वक्त, अगर घर में नेगेटिव एनर्जी है तो सोते वक्त उसे डरावने सपने आएंगे। अगर आपके घर में नेगेटिव एनर्जी किसी की बॉडी में नहीं है, डरावने सपने आएंगे, उसे नींद नहीं आएगी, वो नींद से जाग जाएगा, डर जाएगा। तो अगर आपके घर में ऐसा होता है तो जो दरवाजे पे लौंग बांधते हैं उनके साथ ऐसा आपको होगा। और मैं वही बोल रही थी कि चेक कीजिए, थोड़ा टाइम बंधा रहने दीजिए, 5-10 मिनट, जिससे आपको महसूस हो, 10-15 मिनट बाद आपको उस इंसान को महसूस होगा कि हाँ नेगेटिव एनर्जी है। और ये जो उपाय है ना, स्वयं धीरेन्द्र शास्त्री जी गुरुदेव ने बताया है और बहुत ही कारगर उपाय है, बहुत ही कारगर। और इस मंत्र का ना जाप ओम बागे, जिनके घर में नहीं भी है, ओम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा, इस मंत्र का जाप अगर रेगुलर हमारे घर में किया जाए तो हमारे घर में नेगेटिव एनर्जी नहीं आती है। ठीक है, तो इस चीज का हम ध्यान रखें और इस मंत्र का जाप करें। जिस घर में नेगेटिव एनर्जी है, विश्वास मानिए इस उपाय से आपके घर में नेगेटिव एनर्जी नहीं आएगी। और काले कपड़े में ही अर्जी लगाएं, काले कपड़े से ही आपकी अर्जी स्वीकार होगी। अगर हम नेगेटिव एनर्जी के अलावा कोई प्रॉब्लम है हमें, तो हमें लाल या पीले कपड़े में हम अर्जी लगा सकते हैं, लेकिन नेगेटिव एनर्जी के लिए हमें काले कपड़े का ही इस्तेमाल करना है। नियम फॉलो करने हैं, जब भी आप करेंगे तो आपके घर में प्याज, लहसुन, मांस, मंदरा बिल्कुल ही बंद हो जानी चाहिए, बिल्कुल ही। अब जब तक आपने अर्जी लगाई हो, जब तक वो पूरी ना हो जाए तो इस चीज का आपको ख्याल रखना है, आपको नियम अच्छे से फॉलो करने हैं। ठीक है, साथ साथ में और मैं एक चीज शायद भूल रही हूँ, हाँ, नियम फॉलो करने के साथ साथ आप रोजाना बागेश्वर बालाजी की अगर आपके यहाँ फोटो नहीं है तो आप उसे इंटरनेट से फोटो निकाल कर अपने मंदिर में रख लीजिए। और एक हवन जो करते ना, एक हवन का कुंड ले लीजिए, उसमें हवन कीजिए और 5 आहुति सन्यासी बाबा के नाम से, बालाजी महाराज के नाम से लगाइए। और वो आहुति की जो भस्म होगी वो रोगी के शरीर पर या घर में छिड़किए, उससे आपके घर की नेगेटिव एनर्जी जल्दी खत्म होने लगेगी और आपकी अर्जी स्वीकार हो जाएगी। तो इस तरीके से आप कर अपने घर की नेगेटिव एनर्जी को खत्म कर सकते हैं। रोजाना हवन करें और जल भी पिलाएं। हनुमान चालीसा जब आप कर रहे हैं रात को, जो आप 12 से 2 के बीच में, उस समय जल भी रख लें और उस जल को हनुमान चालीसा करने के बाद 3 फूंक मांगे। पहला फूंक आपको मारना है बागेश्वर धाम के नाम से, पहला फूंक फिर बालाजी महाराज, बागेश्वर बालाजी महाराज के नाम से, और तीसरा फूंक सन्यासी बाबा के नाम से मारना है। और फूंक मारकर उस व्यक्ति को पिला दें जिसके शरीर में नेगेटिव एनर्जी है। तो इस तरीके से आप ये उपाय करें, ये अर्जी लगाएं, मुझे पूरा यकीन है कि आपकी नेगेटिव एनर्जी खत्म हो जाएगी। ओम बागेश्वराय नमः। जय बालाजी महाराज, जय हनुमान जी, जय श्री राम।